श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी पाठकों श्रोताओं को श्रद्धा कटानी उदयपुर का नमस्कार। बात हम सबकी सही दिशा का बोध होना चाहिए। एक बार एक युवक पूज्य कबीर साहब जी के पास आया और कहने लगा कि गुरु महाराज, मैंने अपनी शिक्षा से पर्याप्त ज्ञान ग्रहण कर लिया है। मैं विवेकशील हूँ और अपना अच्छा बुरा भली भांति समझता हूँ, किंतु फिर भी मेरे माता पिता मुझे निरंतर सत्संग की सलाह देते रहते हैं। जब मैं इतना ज्ञानवान विवेक युक्त हूँ, तो मुझे रोज सत्संग की क्या जरूरत है। तो कबीरदास जी ने उसके प्रश्न का मौखिक उत्तर न देते हुए एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े एक खूंटे पर दे मारी, और युवक अनमने भाव से वहां से चला गया। अगले दिन वो वापस कबीरदास जी के पास आया और बोला कि मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, किंतु आपने उत्तर नहीं दिया। क्या आज आप उत्तर देंगे? तो कबीरदास जी ने पुनः खूंटे के ऊपर हथौड़ी मार दी, किंतु बोले कुछ नहीं। युवक ने सोचा कि संत पुरुष है, शायद आज भी मौन है। वह तीसरे दिन आया और उसने अपना प्रश्न दोहराया। कबीरदास जी ने फिर खूंटे पर हथौड़ी चलाई। अब युवक परेशान होकर बोला, आखिर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं 3 दिन से आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। तब कबीरदास जी ने कहा कि मैं तो तुम्हें रोज जवाब दे रहा हूं। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूं। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो इससे बंधे पशुओं द्वारा खींचतान से या किसी की ठोकर लगने से अथवा जमीन में थोड़ी सी हलचल होने से ये बाहर निकल जाएगा। यही काम सत्संग हमारे लिए करता है, और वह हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करता है, ताकि हमारी भावनाएं दृढ़ रहें। युवक को कबीर ने सही दिशा का बोध करा दिया। सत्संग रोज नित्य प्रति हृदय में सत को दृढ़ कर असत को मिटाता है। इसीलिए सत्संग हमारी दैनिक दिनचर्या का अनिवार्य अंग होना ही चाहिए। तो दोस्तों, हम भी ये कहानियां आपको हर रोज इसलिए सुनाते हैं, इन सब का बोध और ज्ञान आपको है, लेकिन हम बार बार आपको इसलिए सुनाते हैं, याद दिलाते हैं कि ये सब है जो आपको पता है। आप इसको वापस याद करिए और अच्छे से अपना समय व्यतीत करिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बहुत आगे बढ़िए, निरंतर निरंतर आगे बढ़ते ही चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय महेश।